नमस्कार दोस्तों, मनु शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आउटलाइन में पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 100 शब्द प्रति मिनट ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। राहुल गांधी ने यह कहकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद सरीखे नेताओं पर ही निशाना साधा कि कांग्रेस छोड़कर जाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं। इसका मतलब है कि वह उन कारणों पर गौर करने के लिए तैयार नहीं जिनके चलते इन दोनों नेताओं ने कांग्रेस का परित्याग किया। राहुल गांधी कुछ भी दावा करें, सच यही है कि वही नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं जिन्हें न तो अपना और न ही पार्टी का कोई सुखद भविष्य दिख रहा है। राहुल गांधी के बयान से यह भी साफ है कि वह उन कारणों को भी समझने को तैयार नहीं जिनके चलते कांग्रेस लगातार 2 आम चुनाव बुरी तरह हारी और हाल के विधानसभा चुनावों में भी कुछ खास नहीं कर पाई। बंगाल में उसे एक भी सीट नहीं मिली और केरल में इस बार उसके नेतृत्व वाले लोकतांत्रिक मोर्चे की बारी होते हुए भी वाम मोर्चा फिर से सत्ता में आ गया। राहुल गांधी के बयान से यह भी लगता है कि वह उन नेताओं को भी कोई सख्त संदेश देना चाहते हैं जो पार्टी संचालन के तौर तरीकों से सहमत नहीं और जिन्हें G23 समूह का सदस्य माना जाता है। यदि राहुल गांधी इस समूह के नेताओं को RSS की विचारधारा पर यकीन करने वाला अथवा डरपोक करार देना चाहते हैं तो इसका यह भी मतलब है कि वह कांग्रेस में कोई सुधार या बदलाव लाने के बजाय उसे वैसे ही चलाना चाहते हैं जैसे बीते लगभग 2 साल से चला रहे हैं। उन्होंने 2 साल पहले आम चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ दिया था, लेकिन तब से वह बिना कोई जिम्मेदारी लिए पार्टी को पिछले दरवाजे से संचालित कर रहे हैं। क्या वह इस व्यवस्था से असहमत लोगों को RSS का आदमी करार देंगे? उनकी मर्जी, लेकिन उन्हें इससे अवगत होना चाहिए कि कथित तौर पर RSS भाजपा से न डरने वालों के लिए कांग्रेस कोई आदर्श विकल्प नहीं रह गई है। यह एक तथ्य है कि विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय दल कांग्रेस की जमीन पर काबिज हो रहे हैं। कहीं कहीं तो भाजपा भी कांग्रेस को उसकी जमीन से बेदखल कर रही है। आज राहुल गांधी को भले ही भाजपा RSS से न डरने वाले नेता चाहिए हो, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि एक समय वह इन दोनों संगठनों के डर से ही मंदिर मंदिर जा रहे थे और खुद को जनेऊधारी बताने के साथ अपने गोत्र की जानकारी भी दे रहे थे। राहुल गांधी ने भाजपा RSS से निडर रहने की अपनी विचारधारा बताया, लेकिन सच तो यह है कि किसी को नहीं पता कि आज कांग्रेस वस्तुतः किस विचार पर चल रही है। दिल्ली मेट्रो के डिपो में 25 इलेक्ट्रिक AC लो फ्लोर मेट्रो फीडर बसों का करीब 2 माह से खड़े रहना कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। मामला
तब और भी गंभीर हो जाता है जब यह सामने आता है कि दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा पूर्व में खरीदी गई 174 फीडर बसों का भी परिचालन नहीं हो रहा है। यह इसलिए और भी अनुचित है कि कोरोना काल में शारीरिक दूरी के नियमों का पालन कराने के उद्देश्य से दिल्ली परिवहन निगम की बसों में 50% क्षमता के आधार पर ही यात्रियों को बैठने की अनुमति दी जा रही है। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें।